लोगों का ये कहना है कि नेताजी सुनिए, आप हिंदू मुसलमान करके मत जीतिए, आपको काम करना पड़ेगा, आपको इलाके में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना को ये चेताना चाहते हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं, रेलवे विभाग को और रेलवे मंत्री को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इलाका किस समस्या से जूझ रहा है। हमारे इलाके में आखिर सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग यहाँ से कहीं जा नहीं पा रहे हैं और कहीं से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है, ट्रेन रुक नहीं रही है। तो हम लोग मंत्रालय तक, हम लोग DRM साहब तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आजमनगर को वो ट्रेन दोबारा से दिया जाए जो कोरोना काल से पहले चल रही थी। आखिर कोरोना काल से पहले जो ट्रेन चल रही थी, कोरोना वायरस आने के बाद आखिर उनको कैसे वायरस लग गया। ट्रेन को तो वायरस नहीं लगना चाहिए, ट्रेन को तो कोविड नहीं होनी चाहिए थी। ट्रेन तो हर जगह चल रही है, हर जगह रुक रही है, आजमनगर के साथ इतना दोहरी नीति क्यों। और ये हम लोगों को इस तरह से महापंचायती करने की ज़रूरत इसीलिए आ पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग लैक ऑफ लीडरशिप से जूझ रहे हैं। हमारे बड़े नेता चुपचाप कुर्सी में बैठ के हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि इलाके का डेवलपमेंट हो। हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये ग्रामीण लोग हैं, ये जो लोग मेरे साथ देख रहे हैं आज महापंचायती में, ये आम जनता है। हम लोगों का ये आवाज़ है, हम लोगों का ये कहना है कि नेताजी सुनिए, आप हिंदू मुसलमान करके मत जीतिए, आपको काम करना पड़ेगा, आपको इलाके में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना पड़ेगा। आप ट्रेन के रीस्टॉपिंग के लिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए, अपने आवाज़ को, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाइए। कहिए कि सरकार तुम्हें ट्रेन का स्टॉपेज देना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग महापंचायती किया है, आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। अब ये बताइए, महापंचायती जो किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का ठहराव है जी। पुनः जो 2 ट्रेनें रुकती थी यहाँ, कंचनजंगा एक्सप्रेस और तीस्ता तुरसा एक्सप्रेस जी, ये दोनों ट्रेन का पुनः ठहराव हो और एक ट्रेन जो बालूरघाट से आती है और सियालदह को जाती है उसका भी स्टॉपेज दे। इसके लिए हम लोग DRM साहब हो या रेल मंत्री साहब हो, उनका आभारी रहेंगे। लगता है इस महापंचायती से ट्रेनों का रुकावट हो सकता है? हम लोग रोकने नहीं आए हैं ट्रेन को, हम लोग मांग कर रहे हैं कि ट्रेन का ठहराव हो यहाँ जी। हमारा आग्रह है मंत्रालय से, हमारा आग्रह है DRM साहब से, और ख़ास करके इस इलाके के, इस ज़िले के जो MP साहब हैं, मैं उन्हें भी आज के इस मीटिंग के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप भी ध्यान दीजिए। आजमनगर प्रखंड एक बहुत बड़ा प्रखंड है, ये इस ज़िले का तीसरा ऐसा प्रखंड है जो सबसे बड़ा है। 28 पंचायत का ये प्रखंड है। माननीय लोग जितने हैं, चाहे हमारे MLC साहब हो, अशोक अग्रवाल साहब हो, या हमारे सांसद हो, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, मुझे खुशी है कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब रेल बोर्ड के मेंबर हैं। अगर वो जरा सा चाह लेंगे तो आजमनगर के लोगों को बंगाल जाने की कोई असुविधा रहेगी ही नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे माननीय हैं, विधायक हो, MPs हो, या राज्यसभा से हो, या फिर MLC हो, और हमारे जो DRM साहब हैं, ये तो मालिक हैं पूरे ज़िला के, ये तो चाहेंगे किसी भी वक्त तो करा देंगे। और हम कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं, जो हमारा था हमें दिया जाए, हमें सुविधा होगी। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जो पिछड़ा इलाका है आजमनगर, जो हर साल बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। इन लोगों को बंगाल जाने की सुविधा, बंगाल में हम बार बार बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं वो कलकत्ता जाके अपना रोज़गार कर सके, यहाँ उनके परिवार भूखे ना मरे। मुझे लगता है कि कुछ दिन अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ के गरीब लोगों का परिवार भूखे मर जाएगा। इसलिए पुनः आग्रह करता हूँ मैं DRM साहब से और अपने जनप्रतिनिधियों से, जो MLAs हैं, MPs हैं, जो भी हैं बिहार के, हमारे इस पिछड़े आजमनगर के सीमांचल के बारे में एक बार सोच ले। बस यही आग्रह है हाथ जोड़ के इन सभी नेताओं से, DRM साहब से, और इस जोन के जो जोनल मैनेजर हैं उनसे, कि हमारे आजमनगर को फिर से एक बार ट्रेनों का ठहराव दीजिए जो हमारा था। हम लोग जो है मुख्य रूप से जो है तीस्ता तोरसा और कंचनजंगा जी, ये 2 ट्रेनें जो रुकती थी, ख़ास तौर पर इसी ट्रेनों का हम लोग मांग कर रहे हैं। और एक ट्रेन जो है आपका कुलिक एक्सप्रेस जो चलती है, उसका भी हम लोग का मांग है कि उसका स्टॉपेज आजमनगर स्टेशन में हो, क्योंकि यहाँ
से जाने के लिए, कलकत्ता रूट जाने के लिए, बंगाल जाने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनें नहीं हैं। चाहे हमको अगर कलकत्ता जाने की, चाहे बारसो से ट्रेन पकड़नी पड़ती है या आपका कुमेतपुर से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो सरकार से हमारी यही मांग है, रेल मंत्रालय से यही मांग है, और डीआरएम, खास तौर के डीआरएम साहब को हम कहना चाहेंगे कि जो ट्रेनें हमारे यहाँ रुकती थी उस ट्रेन का ठहराव जो है वो दोबारा दिया जाए। जी।